एक न्यूज़ के मुताबिक एबीआर प्लान कर रहा है कि अक्टूबर से जो विथहोल्डिंग टैक्स रेट है उसको 1% बढ़ाया जाए। सेल टैक्स की जो परसेंटेज है उसमें भी कोई चेंजिंग्स आएंगी? ये क्यों किया जा रहा है? आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ पे महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एबीआर ने जो टारगेट सेट किए थे अपने इस फर्स्ट क्वार्टर के, यानी कि जुलाई से सितंबर तक, उन क्वार्टर्स में तकरीबन 100 बिलियन का शॉर्टफॉल है, मतलब उसको अचीव नहीं किया गया। उसकी रीज़न यही थी कि टैक्स तो लगा दिए गए। जैसे सबसे बड़ी अगर हम एग्जांपल लें तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स थी, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, टी वाइटनर है, इन सब पे जो टैक्स था वो लगा दिया गया। अब अज्यूम ये किया गया कि उनकी सेल वही रहेगी जो कि पिछले सालों की है, तो ऐसा नहीं हुआ। जब टैक्स लगा तो उनके रेट बढ़ गए, जब रेट बढ़े तो जो कंपनीज थी उनकी सेल कम हो गई, जिसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो गई है। तो अब अभी यार प्लान ये कर रहा है कि जो सेल टैक्स की परसेंटेज है वो आपको पता है पिछले साल इन्होंने बढ़ाई, जनवरी में 17% से 18% किया गया। तो अब इसको 19% का तो नहीं सोच रहे, लेकिन जो विथहोल्डिंग टैक्स रेट है उनको बढ़ाने के लिए वो प्लान कर रहे हैं कि अगर हमारा टारगेट अचीव ना हुआ तो हम विथहोल्डिंग टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज करेंगे, क्योंकि तकरीबन 70% जो कलेक्शन है वो सेल टैक्स मोड में होती है विथहोल्डिंग की। मतलब जब हम इनवाइस करते हैं 100 रुपये की, उसके बाद 18 रुपये जीएसटी होता है, तो 1,18,000 है, इसके ऊपर हम विथहोल्डिंग चार्ज करते हैं। तो अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि जो विथहोल्डिंग टैक्स रेट है उसको इंक्रीज किया जाएगा। जो अभी इंटरनल ही उनका एक प्रपोजल है कि 1 अक्टूबर को एक मिनी बजट आएगा, उसके अंदर ये जो विथहोल्डिंग टैक्स रेट है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो विथहोल्डिंग टैक्स रेट अभी जो, अगर हम एग्जांपल लें तो कंपनी के केस में 5% है, उसको वो 6% कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अदर दैन कंपनी के केस में 5.5% है, इसको 6.5% कर दिया जाएगा। याद रखें ये जो रेट था ये भी पिछले साल बढ़ाए गए थे। जो बजट आया था उसे उसमें ये इंक्रीज किया गया था 4 से 5%, यानी कि पिछले साल में भी बढ़ाया गया था। अभी फिर हम एक साल के बाद दोबारा इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी जो है वो प्लान कर रहा है। अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर की ये न्यूज़ पढ़ें तो उसके अंदर यही बताया गया है कि सेल टैक्स की परसेंटेज को नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो विथहोल्डिंग टैक्स की परसेंटेज है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो मिनी बजट के लिए कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन या प्रपोजल जो है वो इन प्रोसेस हैं। अगर ये यही सिचुएशन रही, इनका टारगेट अचीव ना हुआ, तो फिर ऑब्वियसली जो मिनी बजट है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और जिसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो कस्टमर पे आएगा। जब चीज़ें रेट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कंपनी अपनी पॉकेट से तो टैक्स पे नहीं करती, वो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो कस्टमर पे या प्राइस पे ही आएगा। तो ये एक न्यूज़ थी जो इससे रेलिवेंट थी। और इसके ऊपर फर्दर अभी यही है कि जो सेल टैक्स की परसेंटेज है उसको इंक्रीज करने का मतलब नहीं सोचा गया, सिर्फ और सिर्फ विथहोल्डिंग टैक्स रेट है उसको बढ़ाने के लिए एफबीआई ने इंटरनल कोई प्रपोजल है उसको ड्राफ्ट कर लिया है। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।